1,88,000 से ज़्यादा सक्षमता शिक्षकों ने पास की है। तो उन सभी को एडजस्ट करना, और दूसरी चीज़ है कि स्कूल में कितनी वैकेंसी है, उसको कैसे रैशनलाइज़ करेंगे। ऐसा ना हो कि कहीं पर्टिकुलर स्कूल में शिक्षक ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएँ। आगे का हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी आपने देखा होगा परसों हमने अप्रूवल दिया था संशोधन का। जैसे तीज का पर्व हुआ, जितिया का पर्व हुआ, नवरात्रा। नवरात्र इत्यादि। तो हम लोग ने कोशिश की है कि जो सभी के सेंटिमेंट्स को देखते हुए यथासंभव उसको हम लोग एडजस्ट करें। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का शिक्षा विभाग एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। आपको मालूम है कि अब भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो शिक्षकों को काफी परेशान कर रहे हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने शिक्षकों को टेंशन दे दी है। तो देखिए, हमने भी अभी अभी इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर सीधी बातचीत की है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से क्या कुछ बताया है मंत्री जी ने, सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो देखिए, इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। जी, सबसे पहले मंत्री जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में क्या कुछ अपडेट है। देखिए, हमने सदन में भी कहा, आप लोगों से भी बातचीत के दौरान हमने कहा था कि हम लोग बिल्कुल एक काफ़ी उदार भाव से ट्रांसफ़र पॉलिसी बना रहे हैं, जी जी। और हम लोग प्राथमिकता देंगे महिलाओं के बारे में, या शादीशुदा लोग हैं, हस्बैंड वाइफ की टीम हो, या फिर कोई गंभीर बीमारी से परिवार का कोई सदस्य या स्वयं भी ग्रसित हो, या असाध्य रोग हो, या दूर दराज का इलाका हो। तो इन सब बातों को हम लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे। जब पॉलिसी बनेगी, उस पर काफ़ी बैठकें सेक्रेटरी साहब के जो लीडरशिप में अ, हुई है, उन लोगों ने हमसे भी बातचीत की है, तो वो काफ़ी फाइनल स्टेजेस में है। तो जब हम लोग अप्रूव कर देंगे, तो हमें पूरा उम्मीद है कि अधिकांश शिक्षक इससे संतुष्ट होंगे। जी जी। लेकिन हो सकता है, लेकिन जभी भी मैंने पूर्व में भी कहा कि जब भी कोई पॉलिसी बनती है, तो अधिकांश लोग उससे लाभान्वित होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग या तो छूट जाते हैं या उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। जी जी। तो अगर पर्टिकुलर केसेस, जेन्युइन केसेस हैं, वो कवर नहीं हुआ, तो ज़रूर उस पे हम लोग गौर करेंगे। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा है कि जो जहाँ तक विलिंगनेस की बात है, हम लोग उसको कोशिश करेंगे कि पॉलिसी के तहत उसको अकोमोडेट करें, ताकि जो शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं और जिन्होंने सक्षमता पास की है, अ, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाएँ, और ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके। और हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये पॉलिसी कॉन्क्रिटाइज़ हो जाएगी। अच्छा, एक और सवाल है। लगातार हम लोग भी शिक्षकों से बातचीत कर रहे हैं। 40 से जो कम उम्र के शिक्षक हैं, वो काफ़ी डरे हुए हैं। उनको डर है कि कहीं उनकी अनदेखी ना हो जाए। देखिए, जब पॉलिसी बनेगी तो जी। जनरल पॉलिसी बनेगी, हुँ, जो अधिकांश लोगों की जो उम्मीदें हैं, हुँ, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि पॉलिसी में समाहित करें। हुँ, लेकिन जैसा कि हमने कहा, कुछ हो सकता है कि अ, उसमें छूट जाए, हुँ, या हुँ। ये पॉलिसी के तहत हर व्यक्ति उससे कवर्ड नहीं होता है। जी, जी। अभी आप समझ सकते हैं कि 1,88,000 से ज़्यादा हुँ, हुँ। सक्षमता पास शिक्षकों ने शिक्षक पास हैं। की जी, है। जी। तो उन सभी को एडजस्ट करना, और दूसरी हुँ, चीज़ है कि स्कूल में कितनी वैकेंसी है, हुँ। उसको कैसे रैशनलाइज़ करेंगे। ऐसा ना हो कि कहीं पर्टिकुलर स्कूल में शिक्षक ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएँ, हुँ, और उसके बाद छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी है। बिल्कुल। तो ये सारी बातें हम लोग इस पर नज़र रखेंगे, हुँ, हुँ। और तभी हम लोग पोस्टिंग्स करेंगे। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि कब तक ये जो फ़ाइल है ट्रांसफ़र पोस्टिंग वाली, वो तैयार हो जाएगी? हमें लगता है कि अगले 10-15 दिन में ये अगले हो 10-15 दिन में तैयार हो जी। जाएगी। तैयार हो जाएगी। अच्छा, क्या छुट्टियों के जो कैलेंडर है उसमें भी संशोधन होगा? एक तो हमने देखा कि बीते दिन हुआ है, क्या आगे और भी संशोधन होंगे? आगे का हम नहीं कह सकते, लेकिन जी। अभी आपने देखा होगा परसों हमने हुँ, अप्रूवल दिया था संशोधन का, कि
खास करके वैसी छुट्टियाँ हुँ, जो पर्व जो बिहार में बहुत पॉपुलर हैं त्योहार और आपको बता दें माननीय मुख्यमंत्री जी के हुँ, ने जो महिलाओं के लिए इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियाँ की, हुँ, हुँ। 50% अ पंचायती राज में और 33% अन्य विभागों में जो जी, है, जी, जी। हुँ, तो जैसे तीज का पर्व हुआ, हुँ। जितिया का पर्व हुआ, नवरात्रा हुआ। नवरात्र हुँ, इत्यादि। तो हम लोग ने कोशिश की है कि जो सभी के सेंटिमेंट्स को हुँ, देखते हुए यथासंभव उसको हम लोग एडजस्ट करें। हुँ। उसको एडजस्ट करने पर विचार हो रहा है। कुछ तो हम लोगों ने कर ही लिया है जी, और जी। उसके बारे में नोटिफ़िकेशन भी हम लोगों ने बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल उसमें नोटिफ़ाई भी कर दिया उन हुँ, छुट्टियों हुँ, को। हुँ, लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो फिर दोबारा देखेंगे, लेकिन हुँ, हम लोगों ने कोशिश किया है कि इसको जहाँ तक हो हुँ। सके इन बातों को ध्यान में जो जी, सेंटिमेंट्स को रखा जाए। रखा जाए। हुँ। अच्छा, हम भी देख रहे हैं कि लगातार काउंसलिंग चल रही है। 1 अगस्त से ही काउंसलिंग शुरू हो गई है शिक्षकों की, लेकिन कई ऐसे शिक्षक हैं जो फरार हैं, जो गायब हैं। उनके लिए क्या सोचा है शिक्षा विभाग ने? देखिए मौका पुनः मिलेगा उन्हें, लेकिन जी। ये नौकरी का सवाल है, हाँ, तो हाँ। जब समय मिलता है तो उन्हें ससमय आना चाहिए। हुँ, अगर कोई मेडिकल रीज़न के कारण नहीं आ पाया हो या हो सकता है उसके पेपर्स कम हो, उसमें लगा हुआ हो, हुँ, तो हुँ, अलग बात है। लेकिन हम तो यही अनुरोध करेंगे कि जब काउंसलिंग के डेट्स हुँ, दिए गए हुँ, हैं और जो स्लॉट्स हैं उसके अनुसार लोग आएँ ताकि पेपर हुँ, का वेरिफ़िकेशन हो सके, सारी बातें हो सकें। हुँ, लेकिन अधिकांश लोग मुश्किल से 2-3% या बिलो 5% जी। वैसे कुछ केसेज़ होंगे, हुँ। जिनको हम मौका देंगे, ऐसी बात दोबारा नहीं। मौका मिलेगा अगर आपका रीज़न जेन्युइन हुआ तो? जी, अगर रीज़न जेन्युइन जी। हुआ, हुँ, अगर कोई सच में बीमार पड़ जाए या घर हुँ, में ऐसा कोई हादसा हो जाए या कोई ऐसी बात हो जाए, जी। तो उसका क्लेम बनता है और ऐसे हुँ, हम लोग जो लेकिन हम पुनः अनुरोध करेंगे कि जो डेट्स दिए गए हैं, जी। उस पे ज़रूर आएँ हुँ। और अपने जो जेन्युइन पेपर्स हैं, ओरिजिनल पेपर्स हैं, लेकर के आएँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मंत्री जी, प्राइवेट स्कूल्स को लेकर भी शिक्षा विभाग ने कई सारे आदेश जारी किए हैं और कई ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो रडार पर हैं जिनमें ताला लटक सकता है। देखिए, हमारा उद्देश्य ये नहीं है, जी। हम लोग जो डाटाबेस बना रहे हैं, हुँ, हुँ, तो ये ज़रूरी है कि जैसे कि हम लोगों का सरकारी स्कूलों का सारा डाटाबेस क्लियर है, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने शिक्षक हैं, कितने स्कूल्स हैं, कहाँ हुँ, अवस्थित हैं। तो बहुत पहले ही, कई साल पहले विभाग का आदेश निकला था कि हुँ, जो हुँ, भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें बिल्कुल। और जहाँ हुँ, तक हमें पता है कि वो लोग उस करीब 12,000 से ज़्यादा स्कूलों ने हुँ, रजिस्ट्रेशन करा भी लिया है। जी। और साथ ही साथ हम लोगों ने आधार सीडिंग की भी बात कही है, उसका हुँ, हुँ, कारण ये है कि सरकारी स्कूलों को जी। ये निर्देश है सरकार का और अपेक्षा भी है हुँ, हुँ, कि जो निर्धन स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब बच्चे हैं, बालक-बालिकाएँ हैं, तो वो लोग अपने यहाँ 25% तक एडमिशन देंगे हुँ, और उसका रीइंबर्समेंट सरकार करेगी। लेकिन इस तरह की बातों का डुप्लीकेशन नहीं हो हुँ, हुँ, या हुँ, सही तरीके से नामांकन वो भेजें, बिल्कुल। लोगों का करें और हम लोग से क्लेम करें हुँ, रिइंबर्समेंट का। तो इसलिए ज़रूरी था कि आधार सीडिंग भी कराएँ हम लोग हुँ, और उन स्कूलों का रजिस्ट्रेशन भी कराएँ, ताकि वेरिफ़िकेशन भी हो सके और एक डाटाबेस भी हम लोग का सही बिल्कुल, हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सुना आपने कि क्या कुछ बताया है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी ने। देखिए, यहाँ पर जिक्र ट्रांसफर पोस्टिंग का भी हुआ था, यहाँ पर जिक्र काउंसलिंग का भी हुआ था और यहाँ पर जिक्र प्राइवेट स्कूल्स का भी हुआ था। क्या कुछ बताया है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने, वो आपने सुना है? तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।